कि गिरा है सर। ये जो सवाल है कि राफेल गिरा कि नहीं गिरा, पूरी दुनिया इस पर बात कर रही है। केवल हमारे प्रधानमंत्री नहीं कर रहे हैं, भारत के जो कैबिनेट है, जो उसके लिए जिम्मेदार जो लोग हैं वो नहीं कर रहे हैं, बाकी पूरी दुनिया इसकी चर्चा कर रही है। आज की तारीख में इस सवाल पर जवाब देने में क्या दिक्कत है? क्या जवाब नहीं देना चाहिए इस पर? देश और दुनिया को जानने का अधिकार नहीं है? राज साहब, कल डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस के जो 3 शीर्षस्थ अधिकारियों ने संयुक्त रूप से प्रेस को संबोधित किया, उसमें हिंदू अखबार की तरफ से ये सवाल जो पूछा गया, उसका उत्तर जो एयरफोर्स के डीजीएमओ ने कहा, उस उत्तर से हम समझ सकते हैं कि राफेल मिसाइल का शिकार बना है। उन्होंने कहा कि ये कॉम्बैट वॉर में कॉम्बैट होता है, कॉम्बैट में कुछ चीजों का नुकसान होता है और ये कोई ऐसी अनहोनी बात नहीं है, लेकिन अच्छी बात है कि हमारे सारे पायलट सुरक्षित हैं। तो आर्मी तो एक डिसिप्लिन में काम करती है, आर्म फोर्सेज एक अनुशासन के दायरे में काम करते हैं। वो अपनी तरफ से वो राजनाथ सिंह जी की तरह से बोल नहीं सकते, जो अभी ब्रह्मोस मिसाइल के उद्घाटन या समापन के सत्र में बोलते उन्होंने कहा, लखनऊ में संबोधित किया दिल्ली में बैठ के, कि हमने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए जिनका सुहाग उजाड़ा गया था उसका बदला ले लिया। यह स्पष्ट नहीं किया कि उन्होंने बदला कैसे लिया, क्योंकि ये छूट रक्षा मंत्री को, गृह मंत्री को, प्रधानमंत्री को तो सबसे ज्यादा है, और उनके इशारे पे काम करने वाली मीडिया को भी है, जिन्होंने यहाँ तक दिखा दिया कि इस्लामाबाद और रावलपिंडी के सड़कों पर भारतीय टैंक आन बान शान से चल रहे हैं और वहां की तानाशाही से उबी हुई जनता उनके ऊपर पुष्प वर्षा कर रही। ये झूठ का त्रिकोण जो भारत की राजनीति में उभरा, जो युद्ध के क्षेत्र में के काल में और ज्यादा शिद्दत से दिखाई पड़ा, उनके शाह पे जो मीडिया चल रही थी, काम कर रही थी, उसने मेरे ख्याल से 8 या 9 मई को उन्होंने ऐसा एक तूफान खड़ा कर दिया कि लाहौर पे कब्जा हो गया, इस्लामाबाद पे कब्जा हो गया, मुजफ्फराबाद पे कब्जा हो गया और सारे इनके सैन्य ठिकाने ध्वस्त हो गए, हवाई अड्डे और हवाई पट्टियों को हमने चकनाचूर कर दिया। लेकिन एक छोटी सी बात नहीं बता पा रहे हैं कि हमारे राफेल में अगर हुआ है तो कोई ऐसी बड़ी बात नहीं। राफेल हो सकता है पाकिस्तान के पैटर्न टैंक हमारे छोटे मोटे तोपों से हमने मार दिया 65 में। हमने नेट जैसे छोटे नेट विमान के जरिए हमने सेबर जेट को मार गिराया 71 की लड़ाई में, 65 की लड़ाई में उन्होंने भी हमको डैमेज किया होगा। लेकिन असली सवाल है कि ये राफेल है। राफेल, अब सोचिए कि राफेल की कीमत जो अभी हमारे मित्र ने जोड़ के बताई है, 2000 करोड़ में 200 करोड़ और मिलाइएगा तब आपको यह अधिकार मिलेगा कि राफेल का जो आगे वाला हिस्सा है उसमें मिर्चा और नींबू आप बांध सकते हैं। 2200 करोड़ रुपए के खर्च पे एक राफेल आता है और ये चूक गए। अगर ये राजीव गांधी की बात को मान लिए होते, राजीव गांधी ने जो डंके की चोट पर पार्लियामेंट में प्रधानमंत्री को कहा, और वो विपक्ष के तौर पे नहीं कहा, एक भारत के जिम्मेदार विपक्ष की लीडर ऑफ ऑपोजिशन की तरह कहा, राष्ट्रीय एकता के पक्ष में कहा कि माननीय प्रधानमंत्री जी, आपके विदेश नीति में सबसे बड़ा जो कमजोरी दिख रहा है कि आपने अपनी गलतियों के कारण जो है चीन को को पाकिस्तान के साथ खड़ा कर दिया है। हम राहुल गांधी ने कहा कि अगर चीन को पाकिस्तान से दूर रखा गया होता, अगर आपकी विदेश नीति में इतनी समझदारी और सूझबूझ होती तो आज वो हालत न होती। और पूरी की पूरी लड़ाई चाइनीज सैनिक नहीं लड़ रहे थे, पूरा का पूरा छपा हुआ कि चाइना का जो फाइटर जेट था J-10C और चाइना का उसका मिसाइल था PL-15, उसने ये पता भी नहीं लगने दिया 15 जब तक कि 50 मीटर दूर नहीं हुआ या 50 किलोमीटर नजदीक नहीं आया, तब तक राफेल को एहसास भी नहीं होने दिया कि उसको कोई टारगेट कर रहा है। और इसीलिए सारे के सारे जहाज ये झूठ बोल बोल के जो है
मीडिया के जरिए भारत के शौर्य को बढ़ा चढ़ा के पेश कर रहे थे, जबकि भारत एक मजबूत सैनिक दावेदारी के साथ जा रही थी। कि जबकि सच्चाई है कि भारत के सारे वायुयान 300 किलोमीटर दूर से ही अपना कार्रवाई किया, किसी ने भी एलओसी को और बॉर्डर को क्रॉस नहीं किया, किसी ने पाकिस्तान के सरजमीन पे जाके हमला नहीं किया, लेकिन जहां भी किया टारगेटेड किया, सफलतापूर्वक किया। मैं तो यह सवाल यहाँ पूछना चाहता हूं कि कल के भाषण में माननीय मोदी जी को शुरू से बताना चाहिए कि 26 लोग जो मारे गए उसके लिए तो आप, मेरी जिम्मेदारी है कि नहीं, प्रधानमंत्री जी अपने कंधे पर वो जिम्मेदारी ले रहे हैं कि नहीं। एक उमर अब्दुल्ला है जो रो रहा है कश्मीर के सदन में खड़ा होके कि मैं गुनहगार हूं, मैंने इस देश के सारे लोगों से कहा था कि कश्मीर सुरक्षित है और कश्मीर में मौसम खूबसूरत है और कश्मीर आइए और यात्रा और अपने सैर सपाटा कीजिए, पर्यटन का आनंद लीजिए। मैंने बुलाया था उनको, मैं कैसे माफी मांगू इस मौत के लिए। मुझे अपने ऊपर एक जिम्मेदारी मेरे ऊपर आ रही। प्रधानमंत्री को इतना भी शर्म नहीं कि वो कहें कि हमारे तरफ से इंटेलिजेंस फेल्योर था, हम जिम्मेदारी लेते, हमारे तरफ से वहां एक होमगार्ड का सिपाही नहीं रख पाए, हम जिम्मेदारी लेते, या इतने दिन बीत जाने के बाद भी वो चारों लोग जिन्होंने चारों राक्षस जिन्होंने इतना बड़ा हत्याकांड का अंजाम दिया, जो लगातार 40 मिनट तक कैमरे में रहे और सर्विलांस से ढके हुए कश्मीर में हम उनके पैरों के चिन्ह भी नहीं पकड़ पाए। प्रधानमंत्री इस बात के लिए नहीं जिम्मेदारी ले सकते थे कि हमारी जो लेफ्टिनेंट मारी गई है, लेफ्टिनेंट की पत्नी को जिस तरह से गालियां दी गई हैं, जिस तरह से ट्रोल किया गया, जिस तरह से उसके बारे में हम आप कोई वो शब्द नहीं इस्तेमाल कर सकते, उसमें किसी के खिलाफ हमने कार्रवाई नहीं की। हमारा गृह मंत्रालय दोषी है, हमारे अमित शाह को जवाब देना चाहिए इसको लिए। प्रधानमंत्री यह भी नहीं अपने भाषण में कहे कि विदेश सचिव जो इतने संयत संतुलित ढंग से भारत का पक्ष रख रहे थे, जब उन्होंने सरकार के निर्णय की घोषणा किया और सरकार के बताए हुए चीजों को पढ़ा कि हमने सीज फायर किया, तो उसकी लड़की का तस्वीर लगा के इनकी पार्टी और इनके संघ के से जुड़े हुए तमाम ट्रोलर्स ने कितने अश्लील भ्रामक प्रचार किए। कम से कम एक बार क्षोभ तो वक्त कर दिए होते कि जो लोग इस तरह से इस युद्ध में हमारे सैनिक की पत्नी को ट्रोल किए, जो हमारे विदेश सचिव को ट्रोल किए, उनको अपशब्द अश्लील भाषाओं का प्रयोग किए, उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं, उसके लिए हम बहुत भारी मन से पश्चाताप कर रहे हैं। प्रधानमंत्री राफेल के लिए नहीं बता रहे हैं, लेकिन सारा रॉयटर देख लीजिए, CNN सुन लीजिए, BBC सुन लीजिए, और भी अंतरराष्ट्रीय मीडिया में जहां भी देख लीजिए, हर जगह राफेल की चर्चा इसलिए है कि चीन ने फ्री में अपने सारे हथियार परीक्षण किए और चीन ने फ्रांस के का जो आर्म्स का जो मार्केट था उसको ध्वस्त कर दिया है। राफेल की चर्चा सिर्फ इसलिए नहीं है। मेरी आवाज जा रही है सर? जी जी बिल्कुल। राफेल की चर्चा सिर्फ इसलिए नहीं है कि भारत के किसी 1 या 2 या 3 राफेल का शिकार हो गया, हिट हो गया, शॉट डाउन हो गया या नहीं हुआ। राफेल की चर्चा यह हुई कि चीन ने जिस तरह से पाकिस्तान का साथ दिया, उससे पूरे फ्रांस का जो हथियार का धंधा था उस पर प्रश्न चिन्ह लग रहा है। और भारत के लिए सबसे बड़ी सफलता इस पूरे प्रकरण में एक चीज और पर ध्यान चलना चाहिए कि भारत का विदेश नीति पूरी तरह से असफल साबित हुआ। भारत के साथ न तो टर्की आया, भारत के साथ न नेपाल आया, न मलेशिया आया, न भारत के साथ बांग्लादेश आया, न भारत के साथ श्रीलंका आया, इवन भारत के साथ रूस भी आने को तैयार नहीं हुआ। और क्या कारण है कि जहां तानाशाही है, जहां पे ISI का शासन चलता है, जहां पर आतंकवादियों के अड्डे हैं, जहां पर आर्मी जो है पार्लियामेंट से सुपीरियर अपने को समझती है, वहां पे चीन भी उसके साथ में खड़ा है। सारे ड्रोन जो 600 ड्रोन उन्होंने एक साथ हमला किया था, 600 ड्रोन से 400 ठिकानों पर, वो सारे के सारे ड्रोन तुर्की कहा जाता है, वहां से सप्लाई हुआ था। तो कैसे
कैसे एक सफल विदेश नीति की तरह पाकिस्तान ने अपने को सामरिक रूप से मजबूत बनाया और हमारे साथ कोई भी खड़ा नहीं हुआ। और ट्रंप जैसा बेहुदा आदमी, ट्रंप जैसा जो कनाडा को धमकी दिया प्रेसिडेंट बनने के बाद, फिलिस्तीन को धमकी दिया, तमाम देशों को धमकी दिया, उसने इन लोगों को भी धमकी दिया। ट्रंप ने आलानिया किया, कहा कि मैंने इनको बोल दिया हूं कि मैं इनको सामान की सप्लाई बंद करूंगा अगर ये सीज फायर नहीं करते, और मुझे सीज फायर के बाद इन दोनों देशों में ट्रेड करना है। तो क्या है भाई, आप सीज फायर का डॉक्यूमेंट तो बताइए। आपको कम से कम ये तो लिखवा लेते पाकिस्तान से कि पाकिस्तान के सीज फायर हम इसी शर्त पर मान रहे हैं कि पाकिस्तान अपने आतंकी अड्डे को नष्ट करेगा। पाकिस्तान प्रमुख आतंकी सरगनाओं को, जिन्होंने भारत में हत्याकांड करवाया, भारत में हमले करवाए, उनको सौंपेगा, एक्स्ट्राडिक्ट करके हमको देगा, हम उसको कानून के जरिए, अदालत के जरिए उसको सजा कराएंगे। कौन, क्या डॉक्यूमेंट है? मैं जानना चाहता हूं कि वो ट्रीटी क्या है, वो सीज फायर का डॉक्यूमेंट क्या है, उसका लिखित प्रमाण क्या है, और अगर युद्ध नहीं है तो युद्ध विराम क्या है? अगर आप कह रहे हैं कि हमने कोई सामरिक ठिकानों पे, कोई सिविल डेस्टिनेशन पे अटैक नहीं किया, तो कौन सा युद्ध था जिसका युद्ध विराम आपने किया? केवल आतंकी हमले की बात हमारी सेना ने कर दी। एक बात और भी है, ये तो एक पुरुषवादी मानसिकता है। ऑपरेशन सिंदूर क्या सोच के रखा आप इस देश में? ये एक संदेश दे रहे हैं कि जो जब सिंदूर और जब सुहाग पे संकट आएगी तो पुरुष को ही ये जिम्मेदारी मिलेगी कि उसको रक्षा करे। हमारी 26 जो बहनें थी, हमारी घर की बहुएं थी, हमारी माताएं थी जिनकी हत्या हुई, तो उनको सिंदूर करके एक बिल्कुल एक पैट्रियार्कल शब्द का इस्तेमाल करके, एक पुरुषवादी, एक मैस्कुलिन शब्द के जरिए आप एक जेंडर हेजिमोनी भी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं।